हेलो फ्रेंड्स, तो इस बार है क्वेश्चन नंबर 10। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन, क्या दिया हुआ, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। हमें कौन सा क्या चीज़ यूज करना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है और हमें फाइंड करना है एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का। पहला तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म ऑफ दिस, यानी इस फॉर्म में फिर हमें उस एचसीएफ को लाना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम एच सेप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एच सेप निकाला। पहले दोनों नंबर में देखना पड़ता है कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये वाला नंबर बड़ा था तो इसे हमने बीच में लिख लिया। उसके बाद इससे मैं अब डिवाइड देना शुरू कर दिया हूँ। तो 1190 है और यहाँ पे 1445 है। तो इसे एक बार में मैंने लिया तो कितना आया, 1190। यहाँ पे माइनस करना था तो 5 में 0 जाएगा तो 5, 14 में 9 जाएगा तो 5, और यहाँ पे क्या आ गया, 3 में 1 जाएगा तो 2, और 1 1 कैंसिल। फिर यहाँ पे कितना आ गया, 225। अब इसे क्या करना है, ये वाला नंबर को यहाँ पे लिख के अगेन डिवाइड देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 बार में ले रहा है। तो 255 गुने 4 करेंगे तो कितना होगा, तो 5 इंटू 4 20, फिर 5 इंटू 4 20 और 2 22, और फिर 22 का 2 हाथ में 2, तो 4 दूना 8 2 10, तो कितना आ गया, 10 1020 आ गया। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, 170। फिर 170 को हम अब 255 को डिवाइड देंगे 170 से। तो यहाँ पे 255 को एक बार में दिया तो कितना बच गया अभी, 85। 85 क्या आ गया, रिमाइंडर। तो अब हम 85 से डिवाइड देंगे, किसको देंगे, तो 170 को देंगे। तो 170 को दिए तो 2 बार में 170 आ गया और हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। यानी कि हमारा जो एच सेफ आ गया, ये वाला आ गया एच सेफ 85, एच सेफ 85 आ गया। अब इस सेम प्रोसेस को, जितना भी मैंने किया, ये सेम प्रोसेस को अब हमें स्टेटमेंट में लिख के दिखाना है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करने बोल रहा है, तो हमें स्टेटमेंट में लिख के दिखाना होगा। तो उसके लिए हम फिर स्टेटमेंट लिखते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखना है तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना होगा हेयर, कि इन दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा है। सॉरी, यहाँ पे 4 होगा, मिस प्रिंटिंग हो गया। तो 1445 बड़ा है 1190 में। अब हमें क्या करना है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करना है। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम ये बोलता है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो उसी फॉर्म में लिख लेना है कि 1445 इज इक्वल टू 1190 इंटू 1 प्लस 255। ये कहाँ से आया, तो ये आपको देखना है। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं कि 1190 1145 1 और 225। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, दूसरा स्टेप में जाना है। दूसरा स्टेप ये था कि ये जो 1190 आया वो अब यहाँ पे हो जाएगा, और ये वाला यहाँ पे कितने बार में लगा, 4 बार में। ये जो अभी मैंने पेज करके दिखाई डिवाइड, उसी प्रोसेस को देख देख के उतार देना है। उसके बाद यहाँ पे 255 हो जाएगा, और ये स्टेटमेंट है, बस स्टेटमेंट 170 एक बार में लिया था, 85 बच गया। फिर 170 को 85 से 2 बार में दिए थे तो रिमाइंडर 0 आ गया। जब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0, तो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। जब रिमाइंडर 0 आ गया, प्रोसेस स्टॉप, और एच सी एफ क्या हो जाएगा हमारा, ये 85। एच सी एफ हो गया हमारा 85। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था एच सी एफ निकालना यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करके, वो हो गया। अब दूसरा है कि इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए, जैसा कि हमारा एच सी एफ को इस फॉर्म में लिखने बोल रहा है, तो हमारा एच सी एफ आया था 85 आया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 85 कैसे आया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 85 है, 85 कैसे आया था, तो 255 को मैंने 170 से डिवाइड दिया एक बार में, तो रिमाइंडर 85 बचा था। अब हम इस 85 को क्या लिख सकते हैं, ये जो 170 गुने 1 है, ये इस पार अगर आता है तो माइनस हो जाएगा,
5 में माइनस हो जाएगा 170, ये जो है इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो बस इसी को हमने लिखा कि 85 इज इक्वल टू 225 आई मीन 255 माइनस 170। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है 85 इज इक्वल टू 255 माइनस 170। इसके बाद जो ये आया, उसके बाद ये जो 255 आया, इसका वैल्यू फिर मैंने निकाल के पुट किया, और ये 170 आया, इसका वैल्यू भी मैंने निकाल के पुट किया। इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे कि इक्वेशन 1 देख सकते हैं। इक्वेशन 1 में हमें 255 मिल रहा है, तो इस इक्वेशन से हमने इसका वैल्यू निकाल दिया। जैसे कि इसमें ये वाला माइनस हो जाएगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमें 170 का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, तो 1190 माइनस 255 गुने 4 इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 3 से 85 का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो 255 था उसका वैल्यू मैंने निकाल के पुट कर दिया, 1445 माइनस 1190। अब ये माइनस माइनस, अब 170 का वैल्यू मैंने निकाला वहीं से, तो क्या है 1190 माइनस 255 गुने 4। अब मैंने ब्रैकेट को हटा दिया, तो 1145 माइनस 1190 माइनस यहाँ पे 1190, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद 255 गुने 4। अगेन अब हमें क्या करना है, इस 255 का वैल्यू निकालना है। जैसे कि यहाँ पे 255 का वैल्यू क्या हमने लिखा था, ये वाला, तो अगेन यहाँ पे होगा। जैसे कि पहले देख लेते हैं, 1145 यहाँ पे है माइनस 1190, यहाँ पे देख सकते हैं 1190। इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 टाइम सेट इंटू मैंने 2 कर लिया, प्लस अब यहाँ पे क्या था 255, तो 255 का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा है, 1445 माइनस 1190। तो यहाँ पे वही हुआ है 1445 माइनस 1190। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई 4 और 5 है वो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। जैसे कि 255 का क्या वैल्यू आ गया, 1445 इंटू 4 है तो इंटू 4 होगा। अब माइनस यहाँ पे क्या है 1190, तो 1190 इंटू 4 है तो इंटू 4 होगा। इसके बाद हमें चेक करना है कि 1445 एक बार यहाँ है, दूसरा यहाँ है। यहाँ पे क्या है, एगो है, और यहाँ पे क्या है 4 गो है, तो 4 और यहाँ पे एक कितना हो गया 5, तो 1445 गुने 5 माइनस 1190। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 4 है, आई मीन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 है, तो 4 और 2 कितना हो गया छोटा, माइनस 1190 गुने 6। अब हमने क्या किया कि हमें किस फॉर्म में लिखना था, तो 1190 पहले था, आगे था, तो इसे मैंने आगे लिख लिया। 1190 इंटू ये जो माइनस का साइन था, इस माइनस को साइन को हमने ब्रैकेट में डाल दिया 6 के साथ, तो क्या हो गया यहाँ पे -6, प्लस यहाँ जो 1445 था उसे यहाँ लिख लिया और इंटू 5। अब यहाँ पे जो -6 आया और माइनस और यहाँ पे 5 आया, उससे अब हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे हेयर, ये m है और ये n है, यानी कि m का वैल्यू हमने लेट कर लिया -6 और n मान लिया 5 को, और वहाँ पे पुट कर देना है। तो 1190 -6 को यहाँ पे हमने m माना है तो यहाँ पे m लिख लिए, और 1445 5 को हमने n माना है तो यहाँ पे n मान लिए। तो ये हमारा जो है प्रूफ हो गया HCF। ये क्या 85 HCF वो क्या आ गया 1190 m प्लस 1445 n के फॉर्म में आ गया, तो प्रूफ हो गया। आंसर कंप्लीट। वीडियो को